बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 144 के पार्ट 21 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। और आज के लेक्चर में हमने सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस पढ़ने हैं जो मैट्रिक और इंटर के बोर्ड एग्जाम में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बोर्ड में आते हैं और इन्हीं में से फिक्रे बार बार आते हैं या इस किस्म के फिक्रे आते हैं, तो उनको स्टडी करते हैं। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि इस प्रैक्टिस में हमने जो इस टॉपिक में रूल्स पढ़े हैं, जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो सब भी रिवाइज हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि 1 बाय 1 इनको एक दफा जरूर करें। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी ओपन द विंडो। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज हो गया? द टीचर टोल्ड और ऑर्डर मी टू ओपन द विंडो। अब अगर डियर स्टूडेंट्स इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करना चाहें, द हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करते टीचर को, टीचर नाउन है। द टीचर नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब, टू प्रेपोजिशन, और वी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन टू। अब ये हमारी मेन क्लॉज है। ओपन द विंडो, ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट कोटेड स्पीच है जिसमें ओपन जो है मेन हमारा वर्ब है, इंपेरेटिव। द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है विंडो को, विंडो नाउन है, और विंडो इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब ओपन। अगर इसकी टाइप की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। अब अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को ब्रेक डाउन करें, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करते हैं टीचर को, और टीचर जो है नाउन है। द टीचर नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड स्लैश ऑर्डर जो भी आप लगाएं, ये हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब ऑर्डर। टू हमारा इन्फिनिटिव मार्कर हो गया। ओपन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है विंडो, विंडो नाउन है, और विंडो इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब ओपन। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी टाइप की बात करें तो सिंपल है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो भी सिंपल है, क्योंकि इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई जिसमें टू ओपन द विंडो हमारा क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज, यानी कि नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव फ्रेज है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट इफ यू फील वीक टेक सम रेस्ट। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक सम रेस्ट इफ ही फेल्ट वीक। अगर डियर स्टूडेंट्स इसका ग्रामेटिकल ब्रेक डाउन करें तो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है डॉक्टर को, डॉक्टर नाउन है। द डॉक्टर नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। टू प्रेपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करते हैं पेशेंट को, पेशेंट नाउन है, और पेशेंट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन टू। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मेन क्लॉज है। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट कोटेड स्पीच, जिसमें दो क्लॉज इस्तेमाल हुई हैं, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और दूसरा इंपेरेटिव क्लॉज। अब अगर इसका ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, इफ हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फील हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और वीक हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। बट दिस एडजेक्टिव इज फंक्शन एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। टेक सम रेस्ट हमारी मेन क्लॉज है जिसमें टेक हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, सम डिटरमिनर जो कि मॉडिफाई करता है रेस्ट को, और रेस्ट नाउन है। रेस्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब टेक। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो इंपेरेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ब्रेक डाउन करें, द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है डॉक्टर को, डॉक्टर नाउन है। द डॉक्टर नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। एडवाइस हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है पेशेंट को, और पेशेंट नाउन है, तो पेशेंट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज। और टू टेक हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव है, सम डिटरमिनर है जो कि मॉडिफाई करता है रेस्ट को। रेस्ट नाउन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब टेक। और इफ यू फेल्ट वीक, ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है जिसमें इफ जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। फेल्ट हमारा मेन वर्ब हो गया। वीक हमारा एडजेक्टिव, और वीक जो है यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ही। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही सेड लेट्स हेल्प द पुअर। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है।
इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, ही सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, ही सेड हमारी मेन क्लॉज है जिसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट ऑफ दिस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और लेट मीन लेक्सिकल वर्ब बट एक्टिंग एज गिविंग द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्ब, और अस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब लेट। हेल्प बेस फॉर्म वर्ब है, हेल्प जो है यहाँ पे वर्ब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं ऑफ दिस मेन वर्ब लेट। द डेफिनेट आर्टिकल हो गया जो कि मॉडिफाई करते हैं पुअर को, पुअर नाउन है और पुअर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब हेल्प। और अगर इसकी टाइप की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और सजेशन को एक्सप्रेस करता है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये स्टूडेंट्स इसमें अगर देखें तो ही सजेस्टेड हमारी क्या है, मेन क्लास जिसमें ही सब्जेक्ट, सजेस्टेड मेन रिपोर्टेड वर्ब हो गया, दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और वी हमारा नाउन क्लास कंटेंट क्लास है, वी हमारा सब्जेक्ट, शुड मॉडल ऑक्सिलरी, और हेल्प हमारी बेस फॉर्म, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करते हैं पुअर को, और पुअर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब हेल्प। डिस्टेंस अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं, ही सजेस्टेड मेन क्लास और दैट वी शुड हेल्प द पुअर नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है, कंटेंट क्लास भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द प्रिंसिपल सेड लेट द स्टूडेंट्स यूज द लाइब्रेरी। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, द प्रिंसिपल परमिटेड द स्टूडेंट्स टू यूज द लाइब्रेरी। तो डिस्टेंस अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करते हैं प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल नाउन है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब। अब डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट कोटेड स्पीच अगर हम ब्रेक डाउन करें तो लेट हमारा मेन लेक्सिकल वर्ब है बट एक्टिंग एज अ कॉजेटिव वर्ब, द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स नाउन है, और द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है इस मेन वर्ब लेट का, और यूज जो है वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस मेन वर्ब लेट। द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी नाउन है, और लाइब्रेरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब यूज। और डिस्टेंस अगर इसकी टाइप की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और परमिशन को एक्सप्रेस करता है, और अगर इसकी टाइप की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को अगर ब्रेक डाउन करें, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, प्रिंसिपल हमारा नाउन है, इसको मॉडिफाई करते हैं द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, परमिटेड मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को, और द स्टूडेंट्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन रिपोर्टिंग वर्ब परमिटेड। टू यूज द लाइब्रेरी हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है जिसमें टू इन्फिनेटिव मार्कर है, यूज हमारा बेस वर्ब हो गया, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी नाउन है, लाइब्रेरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब यूज। डिफरेंस अगर हम इसकी टाइप की बात करें, सेंटेंस की टाइप की, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है क्योंकि इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है, और टू यूज द लाइब्रेरी हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है हमारे पास। इस क्लॉज में वन फाइनाइट वर्ब है और वन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब, टू यूज द लाइब्रेरी इन्फिनेटिव फ्रेज है। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, माय मदर सेड मे अल्लाह ब्लेस यू। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, माय मदर प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी। डियर स्टूडेंट्स अगर इसका ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है मदर को, मदर नाउन है, और माई मदर जो है हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है, सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और अगर डायरेक्ट स्पीच यानी कोटेड स्पीच को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मे हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, और एक्सप्रेस करता है प्रेयर को। अल्लाह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, बेस हमारा बेस वर्ब हो गया, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लेस का। और डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी टाइप की बात करें तो ऑपरेटिव सेंटेंस है और एक्सप्रेसेस प्रेयर। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को अगर ब्रेक डाउन करें तो माई क्या है, प्रेजेंट एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करते हैं मदर को, मदर नाउन, माई मदर नाउन फ्रेज हो गया, हमारा सब्जेक्ट है, प्रेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है नाउन क्लास को।
अल्लाह हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन। माइट, मे से माइट में आ गया, इसकी मे की पास्ट फॉर्म है, मॉडल ऑक्सिलरी। और ब्लेस हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बेस फॉर्म ब्लेस। सेंटेंस की टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, क्योंकि इसमें दो क्लास इस्तेमाल होंगी है। माई मदर प्रेड मेन क्लास है, और दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी सबॉर्डिनेट क्लास है, और नाउन क्लास है, कंटेंट क्लास है, जिसमें दैट जो है सबॉर्डिनेट कंजक्शन है और एक्सप्रेस करता है नाउन क्लास को। यस फ्रेंड्स, उम्मीद है बात आप तक पहुंच चुकी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहली बात तो ये कि बेसिक लेक्चर पे कमांड हो, मुझे अबाउट द टॉपिक पर्सन में दिए थे 13-14 लेक्चर, ताकि उसके बाद हमें टेंस पे कमांड हो जाए और सिंपल टेंस ऑन पॉइंट्स पे कमांड हो जाए। तो फिर सिंपल टेंस पे और पैसिव वॉइस नरेशन या ग्रामर भी हो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, हर चीज हमें अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जांपल को हम जो है ना सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।